बहुत से सर्वर से आप अपनी वेबसाइट डाउनलोड हर चीज़ करा सकते हैं। मैं दरअसल जो PHP के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है Viewer 8। ये एक एडवांस सॉफ्टवेयर है PHP के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको Viewer इंस्टॉल करना है। ये आपकी CD में मौजूद है, तो आप देखते रहिए। ये हमारे पास Viewer 8 है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। उसके बाद अगर आपको डेस्कटॉप पे शॉर्ट कर सकते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। नेक्स्ट ये अब बहुत से ये हमारे पास सर्वर पेजेस जावा, कोड फ्यूजन, ASP.NET, PHP, जावास्क्रिप्ट, कास्केडिंग, ये तरह से आपके बहुत से सॉफ्टवेयर यानी आप एक ही Viewer पे आप बहुत सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। तो आप इसको लॉन्च पे क्लिक करके आप फिनिश कर सकते हैं। ये हमारी Viewer की इंस्टॉलेशन पूरी हो गई। ये इसकी की है, यानी आपको अगर रजिस्ट्रेशन Viewer चाहिए तो आप ये सेटअप के अंदर आप की डाल के रजिस्ट्रेशन Viewer ले सकते हैं। आप उसको भी दिखा देता हूँ। अब आपको ये कह रहा है कि आपको कोड वाली डिज़ाइन करनी है या ये ग्राफिक्स वाली, तो मैं आपको PHP के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको कोड वाले के कहूँगा कि क्लिक करिए। ये आप देख रहे हैं हमारे डेस्कटॉप पे एक आइकन बना हुआ आ रहा है Viewer, और ये साथ में भी है। थोड़ा टाइम लगाएगा मगर ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा एक सर्वर पेज है। ये इसका सॉफ्टवेयर का पेज है। इसमें बहुत से लैंग्वेज दे रहा है कि आपको किस लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। तो हमारा जो बेसिक जो काम मैं आपको सिखा रहा हूँ वो PHP के ऊपर, मैंने PHP के ऊपर क्लिक किया। आप हमारी अगली ट्यूटोरियल में देख सकते हैं। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट की शक्ल दे सकते हैं। PHP आपको पता ही है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये लैंग्वेज सिर्फ सर्वर पे ही चलती है। PHP के लिए बहुत से सर्वर बहुत सी कैटेगरी में मार्केट में मौजूद होंगे, मगर जिसमें मैं आपको काम सिखाऊं ये XAMPP सर्वर कहलाता है। अब इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि किस तरह से होती है।
जो आपके CD पे रिक्वायर्ड होगा एक ऑप्शन रैम का सेटअप पड़ा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। ओके क्लिक किया। अभी आपसे कह रहा है किस लैंग्वेज पे आप करना चाहेंगे। मैं इंग्लिश पे करना चाहूँगा तो इंग्लिश पे क्लिक। ओके नेक्स्ट। अब ये डेस्टिनेशन फोल्डर पूछ रहा है कि आप कहाँ रखना चाहेंगे। ये ब्राउज। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि आप आइकॉन रखना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो ये पहले से ही हुआ है कि आप स्टार्ट मेनू पे रखना चाह रहे हैं। सही। अब ये पूछेगा कि कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करना चाहेंगे। हम 2 सर्विस सिलेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एक अपाचे एक माइस्क्वेल। फाइलज़िला की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे। इंस्टॉल। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब ये सर्वर की थोड़ी इंस्टॉलेशन होगी और कंट्रोल पैनल की। जी ये अपाचे का ये जैम का ही कंट्रोल पैनल होगा जिसमें वो दोनों सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। फिनिश। चेक कर रहा है। थोड़ी लोडिंग होगी कंट्रोल पैनल की। ये हमारी सर्विस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई। ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आ रहा है, ओके करेंगे। यस। आप देख रहे हैं कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो चुका है अपाचे और माइस्क्वेल। और अब हम हमारे आगे देख पाएंगे कि हम कौन सी आपको कमांड सिखाएंगे। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से PHP का आप स्टार्ट करेंगे। आपने जो ड्रीमवीवर इंस्टॉल किया था वो आपके डेस्कटॉप के आइकॉन पे बना हुआ आ रहा होगा। सबसे पहले आप उसके ऊपर क्लिक करें। ये हमारे सामने ड्रीमवीवर का पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको बहुत सी लैंग्वेज दे रहे होंगे, नज़र आ रही होंगी। हमें जो पेज चाहिए वो PHP का चाहिए, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक ड्रीमवीवर का पेज ओपन हो गया है। इस पे आपको बता रहे हैं ये सबसे पहले हेडर फाइल्स हैं जो ड्रीमवीवर के साथ इंक्लूड हुई हुई हैं। ये हेड फाइल्स, ये मेटा रिफ्रेश को पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज किया जाता है। कंटेंट्स, चार्ट सेट दरअसल ये एक लैंग्वेज है कि आप कौन सी लैंग्वेज पे आप PHP बनाना चाह रहे हैं। सो हमने ये पहले से ही ड्रीमवीवर पे इंस्टॉल किया हुआ था कि हम इंग्लिश में बनाना चाहेंगे, तो इसने पहले से ही कोड दे दिया। ये आप टाइटल कुछ भी रख सकते हैं, यानी अपने वेब पेज का जो इधर टाइटल लिखा हुआ होता है। अगर मैं इस पे लिखना चाहूँ सैम, तो जब मैं अपना वेब पेज ओपन करूंगा तो इसका ये टाइटल पेज है वो सैम लिखा हुआ आएगा। इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप PHP की फाइल आप सेव करते हैं और कहां आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक क्रिएट करेंगे PHP की फाइल। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि मैं डिफाइन कर रहा हूं इको। सबसे पहले सिंटैक्स ओपन, इको। जब भी हम इको में कोई भी स्ट्रिंग या कुछ भी डिफाइन करते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। इसमें अपना नाम,
आपने जहाँ जैम का फोल्डर सेव किया है आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप HT डॉट्स में जाके अपनी फाइल का नाम लिख सकते हैं, समर सेव। जैसे मैं ब्राउज ओपन करूंगा और मैं इसकी जगह समर्थ वैसे MAD, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्क्रीन पे जो प्रिंट हो गया है वो समझ हो गया है। अगर आप इसको कहीं और सेव करना चाह रहे हैं, यानी अपने एक फोल्डर बना के, ओपन न्यू क्रिएट, इको अगर आप सेव कराना चाह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैं अपना कोई अलग से न्यू फोल्डर पे सेव कराऊं, तो आप इस पे लिखेंगे सैम, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। मैं SAM1 दे रहा हूं और मैं अपनी फाइल का नाम रख रहा हूं समर्थ। अब जैसे ही मैं ब्राउजर ओपन करूंगा और समर्थ लिखूंगा तो ये पहले वाला जो हमने समर्थ बनाया था वही लिखा हुआ रहा है। अब हम ऐसा करेंगे, जैसे आपने न्यू फोल्डर ओपन किया है उसके लिए भी हम उस फोल्डर का नाम भी देना पड़ेगा। हम SAM1 उस फोल्डर का नाम स्लैश, अब हमारी फाइल का नाम समर। आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल का नाम आ चुका है। मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए फाइल का नाम बदल देता हूँ, समर DASHI, समर डैशिंग। आप देख रहे हैं कि हमारी समर डैशिंग की फाइल जो हम प्रिंट कराना चाह रहे थे वो हो गया है। और अगर मैं पहला वाला फाइल देखना चाह रहा हूँ समर की, तो मुझे मेरे फोल्डर का नाम हटाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये समर प्रिंट हो गया। इस तरह से आप अगर फोल्डर पे फोल्डर अगर आप बना रहे हैं और फोल्डर के अंदर अपना फाइल सेव करवा रहे हैं, तो आपको स्लैश फोल्डर का नाम, फिर फोल्डर का नाम, फिर अपनी फाइल का नाम स्लैश, तो इस तरह से आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं ब्राउजर पे।